भारत सरकार का करतल ध्वनि से स्वागत करें। सभी ये सच्ची बातें हैं। कांग्रेस के सिपाही नहीं डरता भाई किसी से भी। हम तो जनता की आवाज पहले भी उठाते थे, आज भी उठाते हैं और मरते तक आवाज उठाता रहेगा, क्योंकि यहाँ भाई को भाई से लड़ाने की बात नहीं होती, या भाई को भाईचारे से जोड़ने की बात होती है। अनुयायी हूं, मुझे ये बताओ, सनातन धर्म का कौन सा ऐसा उपनिषद है, कौन सा ऐसा वेद है, कौन सा ऐसा पुराण है, कौन सी ऐसी रामायण या गीता है जिसमें यह लिखा हो कि दूसरे के धर्म का अपमान करो और अपने धर्म का गुणगान करो? एक धर्म अगर आप बता दोगे तो मैं अपना सर कलम करवाने के लिए तैयार हो जाऊंगा। अरे भाई, धर्म प्यार सिखाता है, धर्म एक दूसरे के प्रति स्नेह सिखाता है, धर्म सिखाता है अनीति मत करो, धर्म सिखाता है, धर्म ये सिखाता है कि अगर आप निकल रहे हो और एक रोड पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, गिरजाघर आ जाते हैं, अपने धर्म के मंदिर में आप जाओ, आपको पूरी स्वतंत्रता है, दूसरे का अपमान करने का अधिकार नहीं है। अरे भाई, हम तो, मेरी तो नेचर ये है, जो धर्म स्थान आ जाए मेरा तो ये शीश उस धर्म स्थान के आगे झुकता है। भारत माता की हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। दिल फिदा जान सा है वतन, है वतन, जान मुझे समाए बहार, दिल फिदा जान सा देश की आज़ादी को हम हर वर्ष मनाते हैं। देश की, जिस समय में देश आज़ाद भी नहीं हुआ था, 135 साल पुराना इतिहास जिस कांग्रेस का रहा है, उसने अपने खून पसीने से, अपना खून दे के, अपने आज़ादी के परवानों को इस देश पे न्योछावर करके इस आज़ादी के झंडे को हमने पाया था। तब से अब तक संविधान बना, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का संविधान, जिसमें हमारे देश को हर प्रकार की आज़ादी दी गई, महिलाओं को, बच्चों को, पुरुषों को, हर जाति के, धर्म के, भाषा के, प्रांत के लोगों को। लेकिन आज भी हम उसी तरह से देश की आज़ादी के इस झंडे को फहराते हुए अपने उन परवानों को याद करते हैं। दूसरा, ये जो राजनीति की बात आपने कही है, राजनीति और समाज या इस तरह की बातें जो समाज में रहते हैं, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब जब राजनीति में अत्याचार बढ़ेगा, लोग परेशान होंगे, तो हमें इस परेशानी को दूर करने के लिए एक एक कांग्रेसी कार्यकर्ता अपने खून को, जिस खून ने हमारे दादा परदादाओं ने इस देश में दिया, अपने खून से इस धरती को सींचा है, इस बुनियाद में हमारे पूर्वजों का जो खून है वो हमें चिल्ला चिल्ला के, पुकार पुकार के कहता है कि देश के नौजवानों, देश के परवानों, उठो। उठ के जिस समय हमने देश की आज़ादी को हासिल किया, आज अगर देश में कोई अफरा तफरी करेंगे, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, महिलाओं के साथ जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, किस तरह से, वो चाहे देश के किसी कोने से ले लो, मणिपुर से ले लो, चाहे आप नूह को ले लो, मेवात को ले लो, कोई भी देश लो, कोई भी राज्य लो देश का, अगर जहां ऐसा होगा, कांग्रेसी कार्यकर्ता उठेगा और उठ के हर जगह पे उस बात को रखेगा और कभी भी इस तरह का अत्याचार नहीं होने देगा। ये हमारा नारा है और हम इसीलिए इस तिरंगे को फहराते हैं। जिस समय तिरंगे को, देश की आज़ादी को लड़ने के लिए हमारे शहीद जब शहीद हो रहे थे, चाहे वो भगत सिंह जी हैं, चाहे आज़ाद हैं या शेखर हैं,
वो इस तरह की बात करते थे। और हमने देश को आज़ादी को हासिल करके जब दे दिया देश के नौजवानों के हाथ में, पार्टियां बाद में बनी हैं। उस समय केवल एक ही पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी। जो पार्टियां बनती चली गईं, उन्होंने अपने स्वार्थ के रहते लोगों को झूठ बोला, लोगों को किस तरह से बरगलाया, लोगों को 15 लाख रुपए देने की बात कही, लोगों को ये कहा कि हम तुम्हें रोज़गार देंगे, सस्ता ईंधन देंगे, घर देंगे, नौकरी देंगे, हर चीज़। लेकिन हर जगह पे वो फेल हुए हैं। तब कांग्रेसी कार्यकर्ता उठ के खड़ा हुआ है कि हम उनको इस तरह से दुर्दशा अपने देश के लोगों की नहीं होने देंगे। राहुल गांधी जी ने पूरा जो दौरा किया था, उसमें एक एक जगह पे जाके उन्होंने देखा स्थिति क्या है, किसानों की स्थिति क्या है, महिलाओं की स्थिति क्या है, बेरोजगारों की स्थिति क्या है, दलितों की क्या है, आदिवासियों की क्या है। और अब वो दूसरा जब दौरा करेंगे तो देश जाग चुका है। देश ने सोच लिया है कि जो भी हमारे लिए काम करेगा, जो देश उसका है, प्रजातंत्र है, यहाँ कोई डिक्टेटरशिप नहीं है। और अगर इस तरह से वो धोखे में डालते रहे और ये सोचा कि हम इसको डिक्टेटर बना देंगे, कहते हैं ना, चाणक्य ने कहा जिस देश का राजा व्यापारी होता है उस देश की जनता भिखारी बन जाती है। और ये जो जिस तरह से जो ये व्यापार की तरफ से आए हैं, जो राज्य ही व्यापारी बन के जो राज्य चलता रहा है, आज ऐसे लोगों को कांग्रेसी कार्यकर्ता तिरंगा लेके खड़ा हो गया है, राहुल जी के पीछे चल रहा है। वो कभी भी गिरने नहीं देगा देश को। जहाँ जहाँ अफरा तफरी होगी, हम उसको रोकने की पूरी कोशिश करें। मैम, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से राहुल गांधी की, तो राहुल गांधी अब वापसी हो चुके हैं सदन के अंदर। लगातार कांग्रेस अब कोशिश भी कर रही है। 2024 का जो लक्ष्य है वो किस तरीके से हासिल करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, लक्ष्य जो है वो हमारे देश की जनता के लिए है, संवैधानिक अधिकारों पे लिए है। उनको जो वोट का अधिकार है वो दिया गया है, वो उस वोट को सही से इस्तेमाल कर सकें, उसमें कोई रोक ना लगाएं, उसमें ये कहीं अड़चन ना डालें, उसमें इलेक्शन कमीशन की बात आई हो या मशीनों की बात आती हो। अगर सच्चाई से, ईमानदारी से वोट अगर किए जाएं तो इस देश में फिर से कांग्रेस पार्टी अपने उस झंडे को लहराएगी, जहां देश की आज का जो पर्व है ये राष्ट्रीय पर्व, 15 अगस्त का दिन हमारा देश आज़ाद हुआ और आज हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी हम ध्वजारोहण का कार्यक्रम करते हैं और कर रहे हैं। जहाँ तक सवाल है राजनीति का, मैं कोशिश यही करूँगा कि आज राजनीति ना करी जाए, क्योंकि राष्ट्रीय पर्व है। राष्ट्रीय पर्व पे हमें उन शहीदों को, उन क्रांतिकारियों को, उन बुजुर्गों को नमन करना चाहिए, श्रद्धांजलि देनी चाहिए, जिन्होंने हंसते हंसते अंग्रेज़ों की लाठियाँ खाईं, गोलियाँ खाईं, यातनाएँ सहीं और इस हिंदुस्तान को आज़ाद कराया। तो आज हम उनकी प्रेरणा लेते हुए, उनके आदर्शों पर चलकर आज हम प्रतिज्ञा लेते हैं इस तिरंगे के लिए कि हम इस तिरंगे को झुकने नहीं देंगे। इस देश की एकता, अखंडता को मजबूत करने के लिए हमें अपने प्राण की भी निछावर करने पड़े तो हम कांग्रेस के नेतृत्व में, कांग्रेस के तिरंगे के नेतृत्व में इस देश की एकता, अखंडता को मजबूत करेंगे। और जहाँ तक सवाल है राजनीति का दिल्ली का, तो देखो ऐसा है कि दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री ने पहले भी कहा था, आज से 10 साल पहले कि शीला दीक्षित के खिलाफ 600 फाइलें हैं मेरे पास, वो फाइलें सब धरी रह गई और शीला जी आज स्वर्ग में है, मोक्ष में है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। ये सब एक नाटक है, नाटकबाज है, ड्रामेबाज है। इसके बारे में जितना भी कहा जाए ये कम है, क्योंकि ये जनता को धोखा देने वाली पार्टी है और ये आगे भी धोखा देते रहेंगे। सावधान रहने की ज़रूरत है, लालच की ज़रूरत नहीं है। हमारे को लालच छोड़कर इस देश की एकता, अखंडता और दिल्ली की सुंदरता, जो फ्लाईओवर कांग्रेस पार्टी ने जो भाई ऐसा है, किशनगंज क्षेत्र पुराना इतिहास निकाल करके देख लो, ये कांग्रेस की बेल्ट रहा है। इस क्षेत्र से इतिहास गवाह है। बचपन से तो मैं देखता आ रहा हूँ, सुंदरवती नवल प्रभाकर यहाँ से सांसद रही, धर्मदास शास्त्री सांसद रहे, यहाँ से 2-3 बार कृष्णा तीरथ सांसद रही, मीरा कुमार जी सांसद रही, राजेश जैन विधायक रहे, राजेश लीलोटा विधायक रहे, अजय माकन जी जीते। इस क्षेत्र में हमेशा कांग्रेस के साथ कदम से कदम ताल करके यहाँ से